इशू यह है कि कुछ डेमोक्रेट थे जो समझते थे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में वोट दिया था, वो भी इसके अगेंस्ट हो गए हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पार्टी है दोस्तों, उसके 4 बंदे बोलते हैं कि नहीं यार, ये गलत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है कि यार मैंने तो बिल्कुल ओबामा को यह बोल दिया कि तुमने तो अमेरिका को बेच दिया। ये बात भी ऐसी करता है ना। ईरान ने बोला है कि साहब हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, ये हम अग्री करते हैं, हमने डोनाल्ड ट्रंप से बोल दिया है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, ऐसा ट्रंप क्लेम कर रहा है। अगर आपने ईरान को बर्बाद कर दिया और उनकी पूरी मिलिट्री कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बर्बाद कर दिया, तो भेजो ना ईरान के अंदर ट्रूप्स। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जब तक अमेरिकन ट्रूप्स नहीं मरेंगे तब तक मैं लड़ाई नहीं करूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को यूएस में फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ा और वहां पे ईरान बात नहीं मान रहा। ईरान कहता है पैसे की बात करो। दोस्तों, ये बड़ी विडंबना है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस चुका है। यहां पे एक तरफ इलेक्शन, युद्ध, दूसरी तरफ ग्लोबल वॉर इशू, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट भी हिल रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, एक इंफॉर्मेशन वॉर छिड़ी हुई है और इसमें जीत उसी की होगी जिसके पास सही हथियार होगा। ऐसे में एआई की दुनिया में आज के दौर में एक नाम है जिसे लोग ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं और वो है क्लॉड। अगर आप जॉब करते हो तो क्लॉड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम देती थी। अगर आप फ्रीलांसर हो तो जो काम आप पहले एक हफ्ते में डिलीवर करते थे वो अब एक दिन में हो रहा है। इससे क्लाइंट्स आपकी स्पीड और क्वालिटी दोनों से खुश होंगे। अगर आप किसी कंपनी के फाउंडर हो तो क्लॉड से आप पूरी टीम का काम करा सकते हैं। इससे कॉस्ट कम होती है, स्पीड ज्यादा बढ़ती है और मार्जिन बेहतर होता है। यह सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, यह अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है, अमेजॉन भी जानता है, इसलिए बिलियंस लगाते हैं। अब आपका जानना जरूरी है। ऐसे में आप कहीं पीछे न रह जाएं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कंप्लीट क्लॉड लाइव ट्रेनिंग। इस सैटरडे और संडे को 2 दिन का क्लॉड लाइव वर्कशॉप सिर्फ आपके लिए, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, 16 घंटे लाइव, कंप्लीटली हैंड्स ऑन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाइए और रजिस्टर कीजिए। ये वर्किंग प्रोफेशनल्स, फ्रीलांसर्स, फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो सीरियसली आगे जाना चाहते हैं वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप सीखोगे क्लॉड से घंटों की रिसर्च मिनटों में बनाना, बिना एक लाइन कोड के टूल्स और डैशबोर्ड्स बनाना, प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स खुद से बनाना और क्लॉड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाना। आउटस्किल has made this training absolutely free for you. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले कि यह मौका आपके हाथ से निकल जाए, अपना फ्री स्लॉट अभी बुक करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। यह डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा शॉक लगा है, बहुत बड़ा शॉक लगा है और यह पहली बार नहीं है। उसकी हरकतें ऐसी हैं कि उसको टाइम टू टाइम यूएस वाले शॉक देते रहते हैं। पहला टैरिफ वाला शॉक था, याद है आपको, जब उसने दुनिया भर पे टैरिफ लगा दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूएस की कि भाई ये इलीगल है, गैर कानूनी काम है। फिर दूसरी कोर्ट ने बोला कि भाई तुमने जो पैसे लिए थे उसको तो वापस करो, उसके ऊपर भी तुम कुंडली मार के बैठ गए, वापस करो पैसे। तो एक सेंस ऑफ फेलियर है। अब देखिए क्या होता है यहां पे। यूएस हाउस जोल्स डोनाल्ड ट्रंप पासेस रेजोल्यूशन सीकिंग एंड टू ईरान वॉर। यानी कि डेमोक्रेट्स इसके पीछे पड़ गए हैं और लोगों को पता है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और भाई डेमोक्रेट्स इसको छोड़ नहीं रहे। ये देखिए, द हाउस पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन वेडनेसडे एम्ड एट लिमिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स मिलिट्री अथॉरिटी इन ईरान, डिलीवरिंग कांग्रेस's फर्स्ट सक्सेसफुल रिब्यूक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस वॉर एफर्ट आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ फेल्ड डेमोक्रेटिक लेड अटेम्प्ट्स। तो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत, जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने बहुत अटेम्प्ट करे, वो फेल हो गए, लेकिन पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था रिब्यूक ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस वॉर ऑन ईरान। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका में, हु डिक्लेयर्स वॉर, कौन घोषणा करता है कि युद्ध हमें करना है। वो इख्तियार तो यूएस कांग्रेस के पास है, वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो यूएस कांग्रेस के पास है। इसने पूछा नहीं, इसने बोला अटैक। अब फौज को क्या पता, फौज ने बोला प्रेसिडेंट की तरफ से आया अटैक। यही चीज पहले इसको कांग्रेस के पास जाना चाहिए था जब ये टैरिफ लगा रहा था। इसने बोला लगा दो टैरिफ, कांग्रेस के पास गया नहीं, आर्म ट्विस्टिंग करी,
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये क्या कर दिया तूने। Jared Golden है the lone Democrat who has repeatedly opposed Iran war powers resolution, switched his position in this session and voted in favor. 4 Republicans also backed the measure. Brian Fitzpatrick, Thomas Massey, Tom Barrett and Warren Davidson. तो बेसिकली इशू यह है कि कुछ डेमोक्रेट थे जो समझते थे कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में वोट दिया था, वो भी इसके अगेंस्ट हो गए हैं। और रिपब्लिकन पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पार्टी है दोस्तों, उसके 4 बंदे बोलते हैं कि नहीं यार ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, वी डोंट सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप इन दिस ईरान वॉर नॉनसेंस। ठीक है हम एक पार्टी के हैं, ठीक है हमारी सोच एक जैसी है, लेकिन इस मामले में ट्रंप गलत है, ऐसा उन लोगों का कहना है। सम रिपब्लिकन्स हैव साइटेड द War Powers Act 60-day deadline, which has now expired. As a turning point, the law requires the withdrawal of US forces after the deadline unless Congress authorizes their continued deployment. The White House has argued that the requirement does not apply, pointing to ceasefire negotiated with Iran. तो यहां पे चल रहा है कि साहब यूएस का कानून कहता है कि अगर आपने वॉर डिक्लेयर कर दिया है तो 60 दिन के अंदर आपको कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी कि उनको और वहां पे डिप्लॉय करना है। अब इन्होंने बोला है कि नहीं साहब वो एक्चुअली सीजफायर चल रहा है, तो हम तो उसको वॉर नहीं समझते हैं क्योंकि वॉर हो नहीं रहा है। ये अपना सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे बता रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, पॉलिटिकल धचका लगा है। पहली चीज ये, जो इक्के दुक्के डेमोक्रेट्स उसको सपोर्ट कर रहे थे ईरान वॉर में, उन्होंने पीछे हाथ खींच लिया, और कुछ रिपब्लिकन्स उसी की पार्टी के लोग अब इसके खिलाफ हो गए। यहां पे दोस्तों सीएनएन जो है वो एक बहुत तगड़ी रिपोर्ट लेकर आया है, और इसका भी रिश्ता डायरेक्टली ईरान से है। ये रिश्ता क्या है? Monetary compensation becomes key sticking point in Iran deal as Trump bristles at comparison to Obama agreement. अब हुआ क्या है? अच्छा मैं 2-3 आपको फिगर बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है दोस्तों। एक है कॉम्पनसेशन, जिसमें यूएस ने बमबारी करी, ईरान के ऊपर बमबारी करी, ईरान के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। तो ईरान कह रहा है कि आपको हमें कॉम्पनसेट करना है, आपको हमें इसके एवज में पैसे देने, आपने हमारा इतना नुकसान करा है, यू हैव टू पे अस। एक तो वो कॉम्पनसेशन है। दूसरा ये है अनफ्रीजिंग ऑफ ईरान फंड्स, ईरान के जो फंड हैं जो बाहर पड़े हैं उनको अनफ्रीज करना है। उसकी स्टोरी दूसरी स्टोरी बन जाती है। अब ये देखिए, one of the key sticking points remaining in the negotiation between US and Iran centers on monetary compensation, as President Donald Trump is eager to strike a deal that will be viewed as superior to a prior agreement inked during the Obama administration. A US official familiar with the talks told CNN. अब है क्या चक्कर? ओबामा के समय ओबामा ने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा था ईरान के ऊपर, और उस हल्के हाथ के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने काफी ओबामा को ट्रोल करा और ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डाला। और पोस्ट क्या था कि एक तरफ पूरा एक एक छोटी सी जैसी वो हैंड कार्ड टाइप की होती है, उसमें डॉलर भरे भरे हैं। ओबामा यानी कि डॉलर दे रहा है, अरबों डॉलर ईरान को, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं ठोक रहा हूं ईरान को। ये इसने बात करी थी, हफ्ते भर भी नहीं हुआ इसको ये बोले हुए। अब यहां पे जो ईरान की तरफ से मांग आई है उसका क्या, आप जब समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये इतना तिलमिलाया क्यों है, इतना परेशान क्यों है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। Iran has communicated to mediators that they want some form of financial compensation to be released as soon as the two sides agree on the initial memorandum of understanding, the official said, and not withheld for a future date. But Trump administration officials are concerned that any unfreezing of funds, अच्छा compensation अलग कहानी है, unfreezing of funds अलग कहानी है। जैसा मैंने आपको बताया, early stage could lessen the economic pain in the US has inflicted on Iran throughout the course of the war, potentially eliminating or at least weakening a key leverage point Washington holds over Tehran. अच्छा, यहां पे आप ये देखिएगा, ये पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक 2015 में अग्रीमेंट हुई थी अमेरिका और ईरान की, जिसमें ओबामा ने 1.7 अरब डॉलर अनफ्रीज किए थे। यानी वो ईरान का ही पैसा था, लेकिन बाहर फंसा हुआ था बिकॉज ऑफ यूएस ऑर्डर्स। तो उसने अनफ्रीज करा 1.7 बिलियन। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि भाई 12 अरब डॉलर अनफ्रीज करो, सबसे पहले तुम इसकी बात करो। अब डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है कि यार मैंने तो बिल्कुल ओबामा को यह बोल दिया कि तुमने तो अमेरिका को बेच दिया। ये बात भी ऐसी करता है ना, ओबामा ने अमेरिका को बेच दिया, ओबामा ने बिल्कुल अमेरिका को जलील करवा दिया, भर भर के डॉलर दिए, भर भर के ईरान को डॉलर दिए। ये इसने इल्जाम लगाया, तौमत लगाई इसने कई बार, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसके तहत वो करा। आज की तारीख में ओबामा का 1.7 बिलियन,
ठीक है। और जो डोनाल्ड ट्रंप करने पे मजबूर हो रहा है, अभी उसने करा नहीं है, इसने ये काम नहीं किया उसने, लेकिन करने पर मजबूर हो रहा है, वो टोटल $12 अरब है। अब ये डर के मारे इसका ये कहना है कि यार अभी तक तो मैं ओबामा को उल्टा सीधा बोल रहा था, 1.7 यानी कि 2 अरब भी नहीं, पौने 2 अरब के लिए मैंने ओबामा को खूब जलील करा कि तुमने कैसे अनफ्रीज कर दिया, तुम तो गलत आदमी हो, तुम तो कमजोर हो। और यहां पे अगर मैंने 12 अरब अनफ्रीज कर दिए तो एक तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो इकोनॉमिक प्रेशर है ईरान के ऊपर, आप इकोनॉमिक फ्यूरी लॉन्च कर रहे हैं ना कि ईरान के ये जो बिटकॉइन और क्रिप्टो की कंपनी है उसको भी बंद करो और इसका तेल भी ना जाने दो, ये सब जो बात कर रहे हो, फिर लोग बोलेंगे अच्छा तुम एक तरफ ये कर रहे हो, एक तरफ उनको $12 अरब दे रहे हो, यार ये कौन सी बात होती है। तो इसमें भी वो फंस गया। यहां पे दोस्तों रॉयटर्स का कहना है, ट्रंप सेज ईरान हैज अग्रीड नॉट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि साहब ईरान ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ईरान ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, ये अपने मन से। ईरान ने बोला है कि साहब हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, ये हम अग्री करते हैं, हमने डोनाल्ड ट्रंप से बोल दिया है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, ऐसा ट्रंप क्लेम कर रहा है। US President Trump said Iran has agreed not to have a nuclear weapon and that he would probably meet with Supreme Leader Mujtaba Khamenei at some point if things work out. ये भी इनकी ख्वाहिश है कि मैं सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता हूं, मुश्तबा खमेनी से, जिसके बाप को मार दिया इन्होंने। बाय द वे आई एम जस्ट पुटिंग थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। उसके फादर को आपने मार दिया, उसको मारने की कोशिश कर रहे हो, वो तो कहां बंकर वंकर में बैठा हुआ है, किस हालत में बैठा हुआ है, किसी तरीके से ना उसने कोई बयान दिया, ना कोई उसने कोई वीडियो बनाया, कुछ भी नहीं करा उसने। वो पता नहीं कहां चुपचाप चोटिल बैठा है बंकर के अंदर। अब ये कह रहा है कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। They have already agreed they are not going to have a nuclear weapon, Trump told Pod Force One in an interview broadcast on Wednesday while speaking about Iran. अच्छा, ये जो उसने बोला है ना कि ईरान कह रहा है कि we are not going to have a nuclear weapon, इसका कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है, ट्रंप के पास खुद नहीं है। ट्रंप के पास कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि ईरान ने ऐसा बोला ही नहीं। अब ईरान ने ऐसा बोला नहीं, पर डोनाल्ड ट्रंप ने सबको अनाउंस कर दिया, ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया। अब तो उन्होंने बोल दिया है कि वो न्यूक्लियर वेपन। अब ये देखिएगा, the US president said he viewed Iran war as a success because the country's military had been defeated. The conflict, which began with US-Israeli strikes on February 28th, has upended the global energy markets and has proven unpopular with Americans months before November congressional elections. Iran's a big success. We'll see what happens. We are working on a deal and that happens fine. If it doesn't happen, that's okay too. We'll do it the other way. He did not specify what that might mean, but has said in the past that the US would resume strikes. अब देखिए ना, ये टोटल चीज मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को हरा दिया। ठीक है, मुझे ये हार समझ में नहीं आई ईरान की। मुझे बिल्कुल भी ये जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने ईरान को बर्बाद कर दिया, उनकी मिलिट्री कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बर्बाद कर दी। अगर आपने ईरान को बर्बाद कर दिया और उनकी पूरी मिलिट्री कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बर्बाद कर दिया, तो भेजो ना ईरान के अंदर ट्रूप्स। क्यों नहीं भेज रहे? ये गल्फ ऑफ ओमान में तुम्हारी नेवी क्यों है? जाओ यार, बिल्कुल जाओ, मैं तो कह रहा हूं जाना चाहिए इनको। ये जितने भी आइलैंड्स हैं घुस जाओ उसके अंदर, मेनलैंड ईरान के अंदर घुस जाओ। भाई ईरान को तो आपने हरा दिया। सच बात यह है कि इनके 20 मिलिट्री बेसिस तबाह कर दिए ईरान ने। दैट इज द ट्रूथ। बस ये बीच बीच में उठ के ही हैज टू से समथिंग, सो ही सेज समथिंग कि हमने तबाह कर दिया। ये कैसा आपने ईरान को तबाह करा जिसमें ईरान जब मन चाहता है मिसाइल मारता है, जब मन चाहता है ड्रोन मारता है, जब मन चाहता है क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल ठोकता है। ये शक्ल सूरत ऐसे मुल्क की है जो कि हार गया है। हार क्या ऐसी दिखती है जहां पे आपके सारे बेसिस, और यहां पे आप यानी कि अमेरिकन को बोल रहा हूं, आपके सारे बेसिस तबाह कर दिए उसने, या अगर पूरी तरीके से तबाह नहीं करे फिर भी सीरियसली डैमेज कर दिया। अरबों डॉलर का आपका नुकसान, 40-42 आपके एयरक्राफ्ट गिर गए। आप जो चाहते थे वो नहीं मिला, हॉर्मूज नहीं खुला, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो नहीं मिला, जो आपके बेसिक 2-3 आस्क्स थे वो पूरे नहीं हुए। बस आपने ऐसी सबके हम जीत गए। ये देखिए साहब, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। एक छोटा सा मैप है, ये फोर्डो, नतान्ज, इस्फहान, ये वही थे जिसमें पिछले साल वो मिडनाइट हैमर और राइजिंग लाइन में यहां पे स्ट्राइक्स हुए थे। अब ये कह रहे हैं कि हम ईरान हैज सेड वी विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ईरान हैज नेवर सेड, ये खुद ही भाई ने अनाउंस कर दिया। यहां पे
मार्को रूबियो कहता है कि एपिक फ्यूरी जो ऑपरेशन था, जो 28 फरवरी को जिसमें सुप्रीम लीडर खमेनेई मारा गया था, दैट इज ओवर। एपिक फ्यूरी इज ओवर। Marco Rubio says US no longer conducting Iran strikes. Marco Rubio testifies during a House Committee on Foreign Affairs hearing on June 3, Washington, D.C. Secretary of State Marco Rubio stood by his claim that the war with Iran was over even as deadly strikes continued. We are no longer conducting sustained strikes inside of Iran to degrade their military because epic fury is over. The US-Israeli war, which Washington dubbed Operation Epic Fury, has engulfed the entire Middle East. तो ये हो गया। ईरान इज रिस्पॉन्डेड बाय, अब ये देखिए ना, यहां पे ये कह रहा है कि वी डिफाइन आवर विक्ट्री एज डिस्ट्रॉइंग दैट डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मिसाइल लॉन्चर्स दैट दे पोजेस, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द स्टॉक पाइल ऑफ ड्रोन्स। अब मैं शब्द जो झूठ है, एक शब्द है ना झूठ, मैं वो यहां पे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू यूज। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच तो नहीं है कम से कम। I mean, all of us who have a ticking brain must have the sensibility to admit that what he is saying is not true. ये सच नहीं है। आपके खुद का मीडिया, मैं ईरानियन मीडिया की बात नहीं कर रहा, अमेरिकन मीडिया ये बोल रहा है कि साहब उनके पास हजारों मिसाइल्स पड़ी हैं। आपके इंटेलिजेंस सोर्सेस कह रहे हैं। तुलसी गैबार्ड ने बोला, तुलसी गैबार्ड ने, अब वो हट गई, तुलसी गैबार्ड ने बोला कि साहब ये पूरा एक मैटर है वहां पे, एंड ईरान की आपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को हां चोट पहुंचाई है। ये बात सच है, बिल्कुल सच है कि यू हैव डैमेज्ड ईरान कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, बट दे हैव रीबिल्ट एंड दे आर मोर डेंजरस देन बिफोर। ये भी सच है। अब यहां पे ट्रंप कहता है कि यूएस ना तब तक वॉर में नहीं जाएगा अनलेस अमेरिकन ट्रूप्स आर किल्ड। अब इस बात का कोई सेंस है, आप बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जब तक अमेरिकन ट्रूप्स नहीं मरेंगे तब तक मैं लड़ाई नहीं करूंगा। US President Donald Trump told aides will only end the ceasefire with Iran if Tehran kills American troops. Recent strikes by Tehran targeting US bases in the Middle East have reportedly upped the pressure on the president as well as cast doubt on whether the ceasefire can hold. However, Trump's hesitation to scale the US defensive strikes into a full-scale war has indicated he may be willing to stomach Iran's attacks to avoid escalation. The report came just after Prime Minister Benjamin Netanyahu told CNBC that the US and Israel would resume military action against Iran if needed on Wednesday. Iran surely knows what he has said. If necessary, there will be a full-scale return to military action. It's the president's decision. Israel is ready. अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूं। Iran can smell fear. Iran can smell weakness. और ईरान को यह पता लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में हार चुका है। ये हार चुका है पूरी तरीके से। ये बहाने निकाल रहा है, चलो हम जीत गए। क्या जीत गए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है। छोड़ दो न्यूक्लियर मटेरियल यार, 450 किलो, मैं कहता हूं भाड़ में गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में डील कर लेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप खोल पाए? नहीं। हमारा एम था, ये कह रहे हैं, हमारा एम था उनकी नेवी और एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय करता ना। उनकी कुछ नहीं थी एयरफोर्स, उनकी एयरफोर्स कुछ नहीं थी। ईरानियों की बात कर रहा हूं। नेवी उनकी कुछ फ्यू बोट्स थी। ये कौन सा तीर मार दिया आपने भाई? अब अचानक ये देखिए ना, आप मार्को रूबियो का स्टेटमेंट सुनिए, आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सुनिए, और फिर आप ये देखिए कि किस तरीके से चीजें मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम जीत गए। जो इन्होंने खुद बोला था वो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ये जीत गए क्योंकि फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम कोई नई चीज मांग रहे हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं कहता हूं कि साहब आपका घर है, मैं आपके घर के ऊपर कब्जा करूंगा, ये मेरा एम है। तो मैं अपने लड़कों के साथ आता हूं, जितने भी 15-20 लड़के मैं इकट्ठा करता हूं, और मैं आपके घर पे कब्जा करने की कोशिश करता हूं। आप मेरी कर देते हैं पिटाई, मैं कब्जा नहीं कर पाता, तो मैं आपके घर की सड़क के बाहर खड़े होकर आपके घर के ऊपर एक पत्थर फेंकता हूं, और पत्थर फेंकने के बाद मैं कहता हूं कि हां, शुरू में मेरा यही एम था कि मैं इस घर पे पत्थर फेंकूं सड़क से, और मैं जीत गया। नहीं, आपका एम था घर के ऊपर कब्जा करना, जो आप नहीं कर पाए। अब आप गोल गोल करके स्टोरीज बना रहे हो। ये देखिए साहब, Iran International English, US President Donald Trump told aides he does not intend to resume an all-out war with Iran unless US troops are killed, according to the Wall Street Journal.
यह चीज है, फिर से ये पलटे हैं। और ये इकोनॉमिक टाइम्स का है दोस्तों। ईरान एफएम सेज नो टैंजिबल प्रोग्रेस इन टॉक्स बट ट्रम्प सेज डील क्लोज। वही चीज है ना, अब वही चीज है। ईरान कह रहा है कुछ नहीं हुआ, वो कह रहा है सब कुछ हो गया। Iran's foreign minister said Wednesday no tangible progress has been made in negotiations to end the Middle East war as fresh US and Iranian strikes strained a fragile ceasefire. Kuwaiti officials said the renewed hostilities included an Iranian drone strike on a passenger terminal at Kuwait International Airport that killed one person and wounded 63. In contrast with the downbeat Iranian remarks, US President Donald Trump voiced optimism, again telling reporters at the White House it could happen over the weekend. I hear the negotiations itself is going very well actually. अब आई डोंट नो, ये बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। आप ईरान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, ईरान कहता है कि हमारे को नेगोशिएशन हो गई नहीं इनके साथ ढंग से, वो कह रहे हैं नेगोशिएशन फेल हो गए, या फिर कम से कम ये कहते हैं कि नेगोशिएशन से कुछ नहीं निकला, ये कह रहे हैं नेगोशिएशन हो गया। अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम ईरान के साथ तो नहीं कर रहे। नोबडी एट दैट लेवल विल टेल टेल्स। झूठ तो नहीं बोल रहा ना ईरान। अब फिर वो वर्ड में झूठ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यहां पे कौन झूठ बोल रहा है, आई थिंक इट्स एविडेंट टू एवरीबडी, आई डोंट वांट टू से इट, बट यू सी यू स्टार्टेड अ वॉर। आई एम नॉट हियर टू गिव यू ज्ञान ऑन वेदर यू शुड हैव स्टार्टेड द वॉर और नॉट। अमेरिका शुड हैव स्टार्टेड द वॉर, नॉट स्टार्टेड द वॉर, दैट्स नॉट माई बिजनेस। यू स्टार्टेड द वॉर, नाउ फिनिश इट। अगर आपने लड़ाई शुरू करी, आप उसको खत्म कीजिए। आपने लड़ाई शुरू करी बिना सोचे समझे, आपको लगा कि आप ऐसे करेंगे ईरान डर जाएगा, और वो नहीं डरा। आपने फिर कोशिश करी धमकाने की, फिर नहीं डरा। फिर आपने धमकाने की कोशिश करी, उसने पलटवार किया। तो अब आपने बोला कि नहीं, हमारा जो एम था ना वो धमकाने का था ही नहीं, हमारा तो एम तो ऐसी हाय हेलो करके निकल। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग। इतना कमजोर कर दिया है अपना इनिशियल एम, जो तख्ता पलट से शुरू हुआ था और यूरेनियम लेने से शुरू हुआ था और ये सब शुरू हुआ था। हॉर्मूज ने सबके गरेबान पकड़ लिया, अब किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा दोस्तों। ये है आज के वीडियो की सच्चाई। अच्छा, यहां पे हमारा वीडियो खत्म होता है दोस्तों। जाने से पहले मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीकेंड में फ्री एआई क्लास है, वो भी क्लॉड की। आप क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू अटेंड दिस क्लास। ये क्लास आपकी जिंदगी बदल सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।